हेलो बच्चों, आज हमारा टॉपिक रहेगा प्रश्नावली नंबर 12 वृत्त, जिसमें हमें क्या करना है। पहले इसकी जो महत्वपूर्ण प्रमेय हैं उन्हें हमें सिद्ध करना है, क्योंकि यदि हम प्रमेय के बारे में नहीं जान पाएंगे तो इस प्रश्नावली को हल करने में हमें कठिनाई होगी। तो हमें पहले इनकी महत्वपूर्ण प्रमेयों के बारे में जानना है और उसके बाद में हम इस प्रश्नावली को हल करेंगे। प्रमेय का महत्व, जिस प्रकार त्रिकोणमिति में त्रिकोणमितीय सर्वसमीकरणों का महत्व होता है, बीजगणित में बीजगणितीय सर्वसमीकरणों का महत्व होता है और क्षेत्रमिति में क्षेत्रफल के सूत्रों का महत्व होता है, वही महत्व इन प्रश्नावलियों में ज्यामितीय गणित में प्रमेय का होता है। तो यहाँ पर हम प्रमेय का हल करेंगे, दो प्रमेय का तुलनात्मक अध्ययन करेंगे ताकि हमें उन्हें समझने में काफी आसानी रहेगी। 12.1 और 12.2। 12.1 प्रमेय हमारा कहता है एक वृत्त की बराबर जीवाएं केंद्र पर बराबर कोण अंतरित करती है। यानी हमें ये जो वृत्त दिया गया है इसकी ये दो जीवाएं, देखिए ए बी जीवाएं और सी डी जीवा, ये दोनों जीवाएं आपस में क्या है, बराबर हैं। यदि ये दोनों जीवाएं आपस में बराबर हैं तो यहाँ पर जब ये केंद्र पर कोण बनाएगी तो दोनों केंद्र पर कोण क्या बनाएगी, समान बनाएगी। यानी ये यदि यहाँ पे 50 डिग्री का कोण बना रही है तो यह जीवा भी यहाँ पे 50 डिग्री का ही कोण बनाएगी, ठीक है। और यहाँ पे हमने जरूरी नहीं है कि इन जीवाओं को समांतर रूप में लें, ये जीवाएं यहाँ है, यहाँ यहाँ कहीं पे भी हमें ले सकते हैं। इसी प्रकार यहाँ पे देखिए इसका ही विलोम है कि यदि एक वृत्त की जीवाएं द्वारा केंद्र पर अंतरित कोण बराबर है तो वे जीवाएं बराबर होती हैं। यानी यहाँ के दोनों कोण यदि बराबर हैं, यहाँ केंद्र पर बनने वाले ये दोनों कोण आपस में यदि बराबर हैं तो ये जीवाएं भी आपस में बराबर होंगी। तो दोनों में देखिए क्या अंतर है, इसमें जीवाएं बराबर दिए, केंद्र के कोण बराबर करने हैं, इसमें केंद्र का कोण बराबर दिया गया है और ये जीवाएं बराबर करनी है। देखिए कैसे, पहला दिया हुआ लिखना है। इसमें क्या दिया गया आपको, इसमें दिया गया है कि जीवा ए बी बराबर है किसके, सी डी के। ये बात हमें दिया गया है। सिद्ध क्या करना है कि यहाँ पर बनने वाला नंबर 1 कोण, यहाँ पे बनने वाला नंबर 2 कोण आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे। यानी केंद्र पर जीवा समान जीवाओं द्वारा केंद्र पर जो ये अंतरित कोण है ये आपस में क्या होने चाहिए, बराबर होने चाहिए। ये बात हमें सिद्ध करना है। उत्पत्ति में ध्यान से देखिए, हमें यहाँ पे दो त्रिभुज दिखाई दे रहे हैं। दोनों त्रिभुजों को हमें सर्वाक्षमता के नियम से सर्वाक्षम कर देना है, ठीक है। तो देखिए सर्वाक्षम का मतलब क्या होता है, ऐसे कोई दो त्रिभुज जिसके सभी अंग यानी संगत कोण और संगत भुजाएं क्या हो, बराबर हो, वो सर्वाक्षम होते हैं। यहाँ पे हमें कोई तीन बातों को सर्वाक्षम समान करना है। देखिए पहला जो त्रिभुज है हमारा ए ओ बी, वह दूसरा त्रिभुज है सी ओ डी में। इनमें देखो त्रिभुज ए ओ बी की ए बी भुजा और सी ओ डी की सी डी भुजा बराबर है, यह बात हमें दिया हुआ है। यहाँ देखिए ए बी किसके बराबर है, सी डी के। उसके बाद में देखिए ए ओ बी का ए ओ और सी ओ डी का सी ओ, ये दोनों बराबर होंगे। क्यों बराबर होंगे, क्योंकि एक ही वृत्त की त्रिज्याएं, एक ही वृत्त की त्रिज्याएं आपस में क्या होती हैं, बराबर होती हैं। आगे देखिए ए ओ बी का ओ बी त्रिज्या और सी ओ डी का ओ डी, ये दोनों भी एक ही वृत्त की क्या है, त्रिज्याएं, इसलिए ये दोनों भी आपस में क्या होंगे, बराबर। अब देखिए तीन भुजाएं बराबर है तो कौन सा नियम, एस 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 नियम से क्या होगा, दोनों त्रिभुज ए ओ बी बराबर या सर्वाक्षम होगा त्रिभुज सी ओ डी, ठीक है। दोनों त्रिभुज आपस में क्या होंगे, सर्वाक्षम। अब हमें पता है सर्वाक्षम त्रिभुज कैसे होते हैं, कोई ऐसे दो त्रिभुज जिसके संगत भुजाएं और संगत कोण बराबर हो वो क्या कहलाते हैं, सर्वाक्षम त्रिभुज कहलाते हैं। तो ये दोनों त्रिभुज सर्वाक्षम है तो इनके ये जो संगत कोण है वो आपस में क्या होंगे, बराबर। अतः कोण 1 किसके बराबर होगा, 2 के। यही बात हमें सिद्ध करनी थी।
अब इसमें देखिए, इसमें क्या दिया गया है कि ये 1 नंबर कोण है इस 2 नंबर के बराबर है, यानी कोण 1 किसके बराबर है, 2 के। हमें सिद्ध क्या करना है कि AB जीवा है वो CD जीवा के बराबर है। AB जीवा किसके बराबर है, CD के। हमें वही काम करना है, 2 त्रिभुज हैं, दोनों त्रिभुजों को हमें क्या कर देना है, सर्वांग में कर देना है। तो त्रिभुज AOB व त्रिभुज COD में देखिए भाई, यहाँ पे हम लिखेंगे AO बराबर होगा CO। क्यों, क्योंकि एक ही वृत्त की त्रिज्याएं बराबर होती हैं। ठीक है, आगे देखिए, OB बराबर होगा OD, क्योंकि यही भी एक वृत्त की क्या है, त्रिज्याएं। और कोण 1 किसके बराबर है, 2 के। यह बात हमें क्या हुआ है, दिया हुआ, इसलिए हम यहाँ क्या लिख सकते हैं कि SAS नियम से, क्योंकि हमारे पास 2 भुजाएं और 1 कोण है, नियम से दोनों त्रिभुज AOB सर्वांग होगा त्रिभुज COD, और सर्वांग त्रिभुजों की संगत भुजाएं क्या होती हैं, बराबर होती हैं। तो AB किसके बराबर होगा, CD के बराबर होगा। तो AB बराबर होगा CD, और यही बात हमें क्या करनी थी, सिद्ध करनी थी। तो दोनों क्वेश्चन में देखिए ज्यादा अंतर नहीं है, इसमें क्या, इसमें जो बात दी गई है वो इसमें सिद्ध करनी है, और इसमें जो बात दी गई है वो इसमें सिद्ध करनी है। देखिए बच्चों, हमारी प्रमेय है 12.3 व 12.4। इसमें दिया गया है कि एक वृत्त के केंद्र से जीवा पर डाला गया लंब जीवा को क्या करता है, समद्विभाजित। देखिए ये वृत्त का केंद्र है, ये जीवा है, इस पे ये से ये रेखा इसको क्या करती है, इस पे लंब है, तो इसको बराबर 2 भागों में बांटेगी। ये बात सिद्ध करना है। क्या करना है, यदि ये केंद्र है, इस जीवा पर लंब है, तो ये कितने भागों में बांटेगा, इसे 2 भागों में बांटेगा। इसमें क्या दिया है, किसी वृत्त की जीवा के मध्य बिंदु को केंद्र से मिलाने वाली रेखा जीवा पर क्या होती है, लंब है। यहाँ देखिए ये मध्य बिंदु है, ये कौन सा बिंदु है, मध्य बिंदु है। इसका मतलब ये बात बराबर है, यानी ये भाग बराबर है। अब हमें बताना है कि ये जो रेखा है वो इसके ऊपर क्या होगी, लंबवत होगी। ठीक है, अब देखिए इसमें हमें क्या करना है, A को O से और इस O को B से, यानी केंद्र को किससे मिला है, A व B से मिला। इसी प्रकार यहाँ पे केंद्र O को किससे मिला लो, A और B से मिला लोगे। ठीक है, इसको यहाँ पे चलो नाम देते हैं, हमें C नाम देते हैं, यहाँ पे भी इसका C नाम देते हैं, क्योंकि दोनों को तुलनात्मक रूप से हमें पढ़ना है। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, इसमें दिया हुआ इसमें देखिए क्या दिया है आपको, इसमें दिया गया है कि ये OC है वो AB पे क्या है, लंब है। ये देखिए केंद्र से जीवा पर डाला गया लंब, यानी क्या दिया गया आपको, OC है वो लंब है किस पे, AB पे। ठीक है, सिद्ध क्या करना है आपको, सिद्ध करना है कि ये जो लंब डाला है आपने वो इस जीवा को समद्विभाजित करेगा, यानी SC किसके बराबर होगा, BC के बराबर। ओके, उत्पत्ति में हमें देखिए क्या करना है, हमें यहाँ पे 2 त्रिभुज दिए गए हैं, दोनों त्रिभुजों को सर्वांग करना है। बड़ा ही सिंपल है, कौन सा त्रिभुज, ACO, त्रिभुज ACO व त्रिभुज BCO में ध्यान से देखिए, हमें क्या बताया गया है कि ये OA OB के बराबर है, AO बराबर BO, क्योंकि एक वृत्त की क्या है, त्रिज्याएं, एक ही वृत्त की त्रिज्याएं आपस में क्या होती हैं, बराबर होती हैं। अब आगे बताइए, अब ये देखिए OC है, OC है वो OC के बराबर है, यानी उभयनिष्ठ भुजा हो गई, क्योंकि दोनों त्रिभुजों में है, तो ये कौन सी भुजा होगी हमारी, उभयनिष्ठ भुजा। एक अन्य चीज, ये OC है वो AB पे लंब है, इसका मतलब यह कोण, इस कोण का नाम हम देंगे ACO, और यह कोण इसका नाम हम देते हैं BCO। दोनों क्या हैं, समकोण हैं। अब ध्यान दीजिए,
दो भुजाएं एक कोण बराबर है। इसका मतलब यहाँ पे SAS नियम लगा सकते हैं और एक कोण समकोण है तो RHS नियम भी लगा सकते हैं। इस नियम से त्रिभुज ACO सर्वांगसम होगा त्रिभुज BCO। बताइए सर्वांगसम त्रिभुजों की संगत भुजाएं क्या होती है? बराबर होती हैं। तो यहाँ पे AC किसके बराबर हो गया? AC बराबर हो गया BC के। यही बात हमें क्या करनी है? सिद्ध करनी है। इसी का विलोम यहाँ पे दिया क्या है? अब की बार हमें क्या दिया गया है कि AC है वो किसके बराबर है? BC के। सिद्ध क्या करना है? सिद्ध करना है कि OC है वो लंब है किस पे? AB पे। देखिए पहले जो दिया गया है वो अब सिद्ध करना है, पहले जो सिद्ध करना था वो अब दिया गया है, तो इसका उल्टा ही हुआ ना, विलोम उपपत्ति। और उपपत्ति में दोनों त्रिभुज साथ में लेकर इन्हें सर्वांगसम करते हैं। एक त्रिभुज ACO व दूसरा त्रिभुज है BCO। हमें यहाँ पता है AO बराबर होगा BO। क्यों? क्योंकि एक ही वृत्त की त्रिज्याएं आपस में क्या होती हैं? बराबर होते हैं। और देखिए OC किसके बराबर है? OC बराबर है OC क्या हो गया? उभयनिष्ठ भुजा। उभयनिष्ठ भुजा। और एक बात हमें दिया गया है कि AC है वो किसके बराबर है? BC के बराबर है। यह बात हमें दिया हुआ है। इसका मतलब तीनों भुजाएं क्या है? समान है। तीनों संगत भुजाएं समान है तो S नियम से दोनों त्रिभुज ACO सर्वांगसम होगा त्रिभुज BCO। सर्वांगसम त्रिभुजों के संगत कोण बराबर होते हैं। तो हम यहाँ लिख सकते हैं कोण ACO बराबर होगा कोण BCO। अब ध्यान देखिए ACO BCO दोनों कोण है वो AB एक सरल रेखा पर बने हुए हैं। और सरल रेखा पर कितने डिग्री का कोण बनता है? 180 डिग्री का। और वो 180 डिग्री के कोण यदि बराबर हों तो वो कोण कितने कितने डिग्री के होंगे? 90 डिग्री के होंगे। तो यहाँ पे लिखोगे जो कि अब सरल रेखा को एक तिर्यक रेखा काटे तो उन्हें हम कौन सा कोण कहते हैं? रेखिक युग्म कोण है। ये रेखिक युग्म कोण है तो इनका मान कितना होगा? ACO और कोण BCO दोनों कितने डिग्री के होंगे? 90। अब देखिए यह 90 यह 90, अतः हम क्या लिखेंगे? अतः हम लिखेंगे कि OC है वो किस पे लंब है? AB पे लंब है। और यही बात हमें सिद्ध करनी थी। तो ये हमारी परिमेय 12.3 व 12.4।